वेट लॉस, हार्ट प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज और इनडाइजेशन, डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को सिर्फ ये एक चीज दूर कर सकती है। शरीर की प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर की जरूरत को भी सिर्फ ये एक चीज पूरा कर सकती है। जी हाँ, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, स्किन को यंग रखना और बालों को झड़ने से रोकने का काम भी सिर्फ ये एक चीज कर सकती है। और ये सब हमें मिलता है हिंदुस्तान के घर घर में पूजे जाने वाली तुलसी के पौधे से। और हाँ, आज आपने मुझे कमेंट करके भी ये जरूर बताना है कि क्या आपके घर आंगन में ये तुलसी का पौधा है या टाइम के साथ भूल गए हो इसे। सदियों से हम तुलसी के पत्तों की चाय पीते आए हैं, कभी जुकाम हो, कभी बुखार हो और कई चीजों में सैकड़ों बेनिफिट्स हम इससे लेते आए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उसी तुलसी के बीजों की जिनको सब्जा सीड्स कहा जाता है, जो कि इतनी कमाल की प्रॉपर्टीज से लैस हैं, जो आपको आज पता चलेगा इस वीडियो में। और जन सेवा करके इस वीडियो के एक एक पॉइंट को आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सब्जा सीड्स को इंग्लिश में बेसिल सीड्स के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रोटीन, एसेंशियल फैट्स, कार्ब्स और फाइबर्स होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दे आर फ्री फ्रॉम कैलोरीज। जी हाँ, इनके अंदर कैलोरीज ना के बराबर होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इन सीड्स की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। 100 ग्राम्स ऑफ इंडियन बेसिल सीड्स में 14.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 13.8 ग्राम्स ऑफ लिपिड्स, 63.8 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 22.6 ग्राम्स फाइबर होता है। 100 ग्राम सब्जा सीड्स में मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। इसमें 2.27 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन, 3.55 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1.58 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है। आइए अब जानते हैं इसके कमाल के बेनिफिट्स के बारे में। सब्जा सीड्स के जबरदस्त स्किन बेनिफिट्स हैं और इसका यूज आपको बहुत सी स्किन डिजीजेस, एक्साइमा, सोरेसिस जैसी कई प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। अब सब्जा सीड्स में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है, जो स्किन और हेल्थ को बहुत पावरफुली बूस्ट करता है। अगर आप क्रश्ड सब्जा सीड्स को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके स्किन इन्फेक्शन कोई भी हो, एक्जिमा हो, सोराइसिस हो, वहां पर अगर आप लगाते हो तो इसमें स्किन इन्फेक्शन में काफी आराम मिलता है। और कई लोगों को जो उम्र से पहले बाल झड़ने की या सफेद होने की प्रॉब्लम आ जाती है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कई बार अगर होती है तो उसमें भी अमेजिंगली काम करता है। आप क्या कर सकते हैं, इसके सीड्स का पाउडर बना के बराबर क्वांटिटी में आंवला पाउडर उसमें मिक्स कर लो, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लो और उसका एक पेस्ट बना लो। 1 घंटे तक आप उस पेस्ट को अपने हेयर पे लगा के रखते हैं, उसके बाद आप हेड वॉश कर लेते हैं। अगर आप इसको रेगुलरली यूज करते हो तो आपका हेयर लॉस डेफिनेटली रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब सब्जा सीड्स के 1 टेबलस्पून से आपको लगभग 7 ग्राम फाइबर मिलता है और इसमें पेक्टिन नाम का फाइबर होता है जिसमें प्रीबायोटिक्स होते हैं। ये प्रीबायोटिक्स हमारे गट में गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करते हैं। और साथ ही ये हमारे बाउल मूवमेंट को भी रेगुलेट करके हमारे गट को हेल्दी बनाता है। साथ ही ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करते हैं और बोन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं। और ये हमारे ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पेक्टिन नाम का एक फाइबर होता है। ये पेक्टिन हमारे गट में कोलेस्ट्रॉल के एब्सॉर्प्शन को भी कम करता है, जिससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू होता है। और एक रिसर्च में तो यहां तक देखा गया कि 30 दिनों तक अगर सब्जा सीड्स को रेगुलरली लिया जाए तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का 8% ड्रॉप देखने को मिलता है बिना किसी मेडिसिन के। कमाल नहीं है? देखो, आज के बिजी स्केड्यूल और बदलते लाइफस्टाइल में बैलेंस डाइट ले पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम में से बहुत से लोग अपनी डाइट से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे एसेंशियल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को कभी पूरा नहीं कर पाते। उनके लिए सब्जा सीड्स इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि ये भरे हुए हैं इन जबरदस्त मिनरल से। और वो मेरे जैसे कई लोग जो मीट या नॉनवेज नहीं लेते या डेयरी प्रोडक्ट्स कई लोग नहीं लेते, उनके लिए आयरन और कैल्शियम का भी एक बहुत पावरफुल सप्लीमेंट है, सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। अब हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए या हमारे नॉर्मल हार्ट रेट को मेंटेन करके हार्ट के स्ट्रोक के रिस्क को डिक्रीज करने के लिए अल्फा लिनोलेनिक एसिड की जरूरत होती है, जो कि एक एसेंशियल फैटी एसिड होता है। अब एक्सपर्ट्स के मुताबिक मेल्स को 1600 mg और फीमेल्स को 1100 mg 1100 mg डेली ALA का इंटेक करना चाहिए, पर हम उसको ले नहीं पाते। और ये जो सब्जा सीड्स हैं, इसके सिर्फ 1 टेबलस्पून से आपको ALA की डेली रिक्वायरमेंट पूरा आप इसको कर सकते हो और बॉडी की एनर्जी और हार्ट हेल्थ दोनों को अमेजिंगली सलामत रख सकते हो। अब ओमेगा 3 हमारे लिए कितना जरूरी है ये आपको बताता हूं, और हमारी हार्ट हेल्थ को कैसे ये मेंटेन करता है। और जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन होते हैं उनको ये ओमेगा 3 बड़ा मुश्किल हो जाता है, मिल नहीं पाता। लेकिन ये जो सब्जा सीड्स होते हैं ये प्लांट सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का, जिन्हें हेल्दी फैट्स कहा जाता है। ये जो ओमेगा 3 है ये हमारे हार्ट की हेल्थ को सपोर्ट करता है और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करता है।
ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है हमारा, और एक वक्त पर जाकर अगर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आप देखो लोगों का इतना बढ़ रहा है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स का कारण सबसे ज्यादा वही बन रहा है। यूएस की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च के मुताबिक सब्जा सीड्स के कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इसके अलावा वो टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज को प्रिवेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट्स होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अल्सर एंड एंटी डिप्रेसेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे मूड को भी एलिवेट करता है और स्ट्रेस को खत्म करता है। अब कॉन्स्टिपेशन जो है ना वो आज एक लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है, और हम ये जो पिज्जा बर्गर और मैदे से बनी पता नहीं तरह तरह की चीजें खा रहे हैं, इनमें फाइबर और पानी दोनों की मात्रा ना के बराबर होती है, जिससे क्या करता है हमारे स्टूल यानी हमारे बाउल को हार्ड बनाता है, और इससे जन्म होता है कॉन्स्टिपेशन का, और वो अगर ज्यादा दिन तक टिके फिर पाइल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। इसका अमेजिंग सोल्यूशन आप सब्जा सीड्स लेके कर सकते हैं परमानेंटली। इन सीड्स को अगर आप लेते हैं तो आपके बाउल मूवमेंट्स बहुत स्मूथ हो जाते हैं। ये एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है, एक तरह का ये स्टमक क्लेंजर है, क्योंकि जो सब्जा सीड्स है ना ये वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको बनाना कैसे है, तो आप देखेंगे कि ये पानी को कैसे सोक कर लेते हैं, जिस वजह से हमारे बाउल्स को सॉफ्ट बना देते हैं, और इसमें मौजूद जो फाइबर होता है वो हमारे बाउल को वॉल्यूम देता है, जिससे वेस्ट जो है वो इजीली बॉडी से रिमूव हो जाता है। और कॉन्स्टिपेशन अगर आप रेगुलर लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको हमेशा के लिए नेचुरल तरीके से छुटकारा मिल जाता है। आज एसिडिटी और हार्टबर्न इतना कॉमन हो गया है कि हम फटाफट से एंटासिड या वो पानी में घोल करके पीने वाले फिजी ड्रिंक्स को आजकल बड़ा कॉमनली लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे स्टमक में HCl नाम का एक एसिड होता है, जिसे हम आमतौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बढ़ जाता है तभी एसिडिटी का कारण बनता है। और जो सब्जा सीड्स हैं अगर आप इनको रेगुलरली लेते हैं तो ये HCl के जो इफेक्ट होते हैं नेगेटिव उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप इन सीड्स को पानी में सोक करके खाते हैं या पीते हैं तो इसके अंदर वाटर कंटेंट भर जाता है, जो आपके स्टमक की लाइनिंग में रिलीफ देता है। इसलिए ये एक नेचुरल कूलेंट का भी काम करता है। तो अक्सर जो एसिडिटी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उनके लिए एक आरामबाण औषधि साबित हो सकती है। जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने सब ट्राई कर लिया, वेट लॉस नहीं हो रहा, तो इसको ट्राई करके देखो। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सब्जा सीड्स अल्फा लिनोलेनिक एसिड में रिच होते हैं, जो फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म को आपकी बॉडी में स्टिमुलेट करते हैं और आपके वजन को कम करने में मदद करते हैं। जो सब्जा सीड्स का कंजम्पशन है ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, जिससे आपका पेट भरा भरा महसूस होता है, और कभी भी कुछ भी खाने का जो एवं ही खाने का मन करता है ना, मंचिंग का, वो नहीं करता, जिससे आप अनवांटेड फूड इनटेक को कम कर देते हो। ये काम कुछ ऐसे करता है, जब ये सीड्स पानी में सोक किए जाते हैं ना तब ये फूल कर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, जिससे आपके फालतू की जो भूख है वो भी सप्रेस हो जाती है, फालतू की। ये सीड्स कैलोरीज में लो होते हैं और हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, बहुत सारे और मल्टीविटामिन्स भी इसमें होते हैं। अच्छा, अगर आप इन सब्जा सीड्स को शिया सीड से कंपेयर करें जो कि इंडियन नहीं होते, तो 1 टेबलस्पून सब्जा सीड्स में 2.5 ग्राम फैट, 7 ग्राम डाइटरी फाइबर, 15% कैल्शियम, 10% आयरन और 10% मैग्नीशियम होता है। वहीं शिया सीड्स में 3 ग्राम फैट, 5 ग्राम डाइटरी फाइबर्स, 8 ग्राम कैल्शियम, 9 ग्राम आयरन और 8 ग्राम मैग्नीशियम होता है। So it's a great alternative to chia seeds. So now let's know कि आप इन सीड्स को कैसे अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। देखो, इन सीड्स को डायरेक्टली नहीं लेना होता। जब अगर आपने इसको पेस्ट बनाकर लगाना है तभी आप इसको क्रश करके पेस्ट बनाएंगे, अदरवाइज आपको इसको पानी में भिगोना होता है कम से कम 40 से 45 मिनट्स। नहीं तो अगर समय है तो एक रात पहले आप इनको 1 गिलास या 1 कप पानी में भिगो दीजिए। 1 टीस्पून आप उसमें सब्जा सीड्स के डाल दीजिए। वैसे तो 40 से 45 मिनट्स के अंदर ही वो अमूमन सारा वाटर सॉक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये अच्छे से अपने साइज में आ जाएगा। आप देखेंगे कि इसका साइज 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें एक माइल्ड सा फ्लेवर और टेक्सचर भी ऐड हो जाएगा। जेल सा कंपाउंड इसके चारों तरफ बन जाएगा, यानी कि अपने साइज से 4 गुना बड़ा होकर उस वाटर को एब्जॉर्ब करके अपनी प्रॉपर्टीज को एनहांस कर लेता है। और ये जब वाटर बेस्ड प्रॉपर्टीज इस सब्जा सीड्स की कई सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो इन सब चीजों को अंजाम देती है जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर अगले दिन सुबह आप इस पानी को जिसमें आपने सब्जा सीड्स भिगोए थे आप इसको पी सकते हैं। या बहुत से लोग क्या करते हैं, वो स्मूदीज बनाते हैं, उन स्मूदीज में इस सब्जा सीड्स के पानी को डाल लेते हैं, या जो वो सोक्ड सीड्स हैं उनको निकाल करके अलग से उस स्मूदीज में डाल लेते हैं। आप फ्रूट सैलेड लेते हैं, उस सैलेड में आप ये ड्रेसिंग के तौर पर आप इन सब्जा सीड्स को अलग से निकाल के जब ये फूल गए हों अच्छे से भीगने के बाद उसमें डाल सकते हैं। शेक्स में डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
मतलब इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अगर आपको बहुत चीजें शेक्स या स्मूदीज आप नहीं लेते या मेहनत लगती है, तो भी सिंपल सुबह खाली पेट आप इस सब्जा सीड्स के पानी को रेगुलरली कंज्यूम कीजिए। अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप इसको अपने दोपहर के खाने से कम आधा घंटा पहले लीजिए। एक तो फाइबर बहुत जरूरी है, खाने से पहले हमें लेना। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया कि कुकुम्बर क्यों लेना चाहिए, या इस बगोल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि फाइबर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली हमारे जो लोग जिनको वेट लॉस करना है उनके लिए। तो खाने से आधा पौना घंटा पहले आप इसको लेंगे, फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। फाइबर थोड़ी देर से डाइजेस्ट होता है, जिस वजह से ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते रहते हैं और बाकी जो इधर उधर का फालतू खाने का मन है वो आपका नहीं करता। लास्ट में कुछ एक चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है अगर आप इन सब्जा सीड्स को कंज्यूम करना चाहते हैं तो। देखो, वैसे तो ये सीड्स इजीली टॉलरेबल है हमारी बॉडी के लिए, पर अगर आप किसी भी तरह का कोई मेडिकल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, आपकी मेडिकेशन चल रही है, तो इसे कंज्यूम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए। क्योंकि ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है आपकी बॉडी में भी जाकर, कहीं ना कहीं बाउल को रिलैक्स कर रहा है, तो वो कहीं आपकी दवाई के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना डाले, तो इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, अदरवाइज ओके है। दूसरा, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना। जो लिमिट में बताया गया है, 1 टीस्पून आप रोज भिगो करके ले सकते हैं, जन्मों जन्मों तक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये ब्लड शुगर में बड़ा अच्छा होता है, डायबिटीज के लेवल को लो करता है। लेकिन जिन लोगों को लोअर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उनको इसको अवॉइड करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर चोट है या कोई सर्जरी चल रही है तो भी इसका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी का ये सब्जा सीड ले सकते हैं। कोई भी कंपनी का सब्जा सीड आप ले सकते हैं। आप सिंपली क्या कीजिए, अमेजॉन पर जाइए या अपने लोकल शॉप पर जाइए, वहां से बाय कीजिए। अगर लोकल शॉप पर नहीं जा सकते, अमेजॉन पर जाइए, देखिए कौन से सब्जा सीड ऐसे हैं जिसको हजारों लोगों ने रेटिंग दे रखी हो, जिसकी रेटिंग 4.5 से एटलीस्ट थोड़ी सी ज्यादा हो, उसको वहां से बाय कीजिए। कोशिश करता हूं टीम से बात करके, अगर ऐसा कुछ मिला तो मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नहीं तो सिंपल सा शॉप पे जाइए, वहां से सब्जा सीड्स लीजिए, किसी भी कंपनी के लीजिए, अपने लोकल शॉप को भी प्रमोट कीजिए। वोकल फॉर लोकल जरूर करना चाहिए हमें, और इसको आज से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मुझे एक कॉमेंट करके आपने बता देना है कि आज क्या आप इसको अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाओगे, या एवं ही ठीक है चलो कोई बात नहीं, देखा फिर कभी ले लेंगे, या ऐसा करने वाले हो। अगर डाइट का हिस्सा बनाओगे तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये अमेजिंग चीजें जो नेचुरल हैं, ये न सिर्फ हमें बहुत सी बीमारियों से बचाती हैं, बल्कि उनके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो हमको हमारा जो खर्चा है वो होने वाला भी बहुत सा, उन पर जो होने वाला खर्चा है उससे भी हमें बचाती हैं। इन नेचुरल चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अमेजिंग रिजल्ट्स देखिए। आपकी सेहत से अच्छा दोस्त आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यही काम आती है। और आपकी सेहत से बड़ी दौलत भी कोई नहीं है, क्योंकि सब लुट जाए, सेहत अच्छी हो तो इंसान सब कुछ दोबारा बना सकता है, लेकिन अगर सब कमाया धमाया रह जाता है, अगर सेहत से कॉम्प्रोमाइज किया हो तो। अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। और अगर आपके पास समय हो, निकाल लिया करो यार, इधर उधर बहुत समय जाता है। थोड़ा सा समय हो तो मेरा ये लेटेस्ट वीडियो जो कुछ दिन पहले बनाया था, इसको जरूर देखिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा और समय हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो आपको फाइबर के इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा और इस बगोल के बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हैं उनको बताएगा।